दोस्तों, जब भी हमारे सामने किंगफिशर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है किंगफिशर एयरलाइंस और विजय माल्या। लेकिन विजय माल्या भी देश छोड़कर भाग चुका है और उसकी किंगफिशर एयरलाइंस भी अब डूब चुकी है। लेकिन भारत में किंगफिशर का एक और ब्रांड किंगफिशर बियर ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है। तो दोस्तों, कैसे किंगफिशर एयरलाइन तो डूब गई, तो फिर किंगफिशर बियर कैसे मार्केट में इतनी सफलतापूर्वक चल रही है और कैसे इसने भारतीय मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर किया हुआ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आज आप जिस किंगफिशर बियर को जानते हैं उसकी शुरुआत हुई थी साल 1915 में। 1915 में दक्षिण भारत की 5 बड़ी डिस्टिलरीज जहां पर कच्ची शराब बनाई जाती थी उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप का नाम रखा गया था यूनाइटेड ब्यूरीज, जिसको बनाया था स्कॉटमैन थॉमस लीसमैन ने। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस डिस्टिलरीज का निर्माण किया था और उसमें किंगफिशर की बियरों का निर्माण करते थे। और उस ज़माने में इनका काम अच्छा खासा चला क्योंकि इनके जो ग्राहक थे वो भारत में रहने वाले अंग्रेज थे, क्योंकि आज़ादी से पहले के समय में बियर और ये अल्कोहल जो प्रोडक्ट थे ये या तो भारतीय जो काफ़ी रईस थे वो इस्तेमाल किया करते थे या फिर जो भारत में अंग्रेज रह रहे थे वो उनको यूज करते थे और ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई जाती थी और इसको बैलगाड़ियों में लाद कर उनके घरों तक सप्लाई किया जाता था, जिससे कि इस इंडस्ट्रीज़ को अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा था। और फिर ये बियर सैनिकों को भी दी जाने लगी, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो वहाँ पर अंग्रेजी सैनिक भी होते थे और हमारे भारत के सैनिक भी होते थे, जिससे कि ये अंग्रेजी सैनिकों को तो मिलती ही मिलती बल्कि भारतीय सैनिकों को मिलती थी, जिससे कि इसका क्रेज भारतीयों में बढ़ने लगा। भारतीय लोग भी इसको खरीद कर पीने लगे। फिर सन 1946 में भारत की आज़ादी से 1 साल पहले भारत के बिजनेसमैन विट्ठल माल्या ने इसके कुछ शेयर्स खरीद लिए और साल 1947 आते आते विट्ठल माल्या ने पूरी किंगफिशर जो बियर की डिस्टिलरीज थी उसको पूरी को ही खरीद लिया और साल 1950 में इन्होंने बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बनाया, जहां से ये अपने पूरे इस बिजनेस को ऑपरेट करने लगे। और फिर इन्होंने बाकी जो और भी देश में डिस्टिलरीज काम कर रही थी जहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी सबको धीरे धीरे करके खरीदते गए और उसको सबको एक जगह मिलाकर अपने व्यापार को खूब बड़ा किया। और 1960 के दशक के आते आते इन्होंने बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल और भी देश के कई बड़े बड़े राज्यों में शराब बनाने की भट्टी लगाने का काम किया और देश के हर हिस्से में शराब बनाने का काम करने लगे, जिससे इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ती थी और लोगों तक बियर पहुंचाना भी आसान हो गया था। फिर 1970 के दशक के आते आते विट्ठल माल्या ने अपने कारोबार का एक्सपेंशन करना शुरू किया। इन्होंने अपने कारोबार में पॉलिस्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, फूड इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा, बियर में तो था ही था। फिर इन्होंने बैटरी निर्माण में भी अपनी इंडस्ट्रीज को काफ़ी आगे तक बढ़ाया और फिर इन्होंने बेवरेज में भी अपनी कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिससे कि किंगफिशर को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार दिया। और यही कारण था कि 1978 आते आते इनकी नेटवर्थ लगभग 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो गई थी। लेकिन फिर 1983 के आते आते विट्ठल माल्या की मृत्यु हो गई और उनका जो ये पूरा बिजनेस था ये संभाला उनके 28 साल के जवान बेटे विजय माल्या ने। अब विट्ठल माल्या का पूरा जो बिजनेस एम्पायर था वो विजय माल्या के कंधों पर आ चुका था और विजय माल्या उस टाइम यंग थे, उनको भी बिजनेस की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी थी, क्योंकि वो भी अपने पिता विट्ठल माल्या के साथ कारोबारों को देखते थे और वो उनके साथ ही उनको फॉलो करते रहते थे, इसलिए इसकी जानकारी उनको भी अच्छी तरीके से थी और उन्होंने भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया। विजय माल्या ने केमिकल इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े सेक्टरों में अपने हाथ आजमाए और विजय माल्या ने बॉलीवुड मैगजीन भी छपवाई, जिससे कि वो अपनी किंगफिशर बियर का प्रचार करते थे और किंगफिशर बियर को भी उन्होंने ही लॉन्च किया था, उसको अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग की। लेकिन सब जो कारोबार थे वो उस ढंग से नहीं चले जिससे कि विजय माल्या चाहते थे। विजय माल्या चाहते थे कि सब कारोबार एकदम से रॉकेट की तरह उड़ जाएं, लेकिन सभी कारोबार में उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन उनका जो किंगफिशर बियर का कारोबार था वो अपनी पटरी पर दौड़ने लगा था और वहीं से फिर विजय माल्या ने अपनी किंगफिशर बियर को और पुश करना शुरू किया। उन्होंने इसकी अच्छी ब्रांडिंग की और इसको अच्छी तरीके से इसके जो एडवर्टीजमेंट है वो चलाए। उन्होंने महंगी महंगी पार्टियाज़ की। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने किंगफिशर की जो अपनी बियर थी उसको प्रमोट करने के लिए ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से ऐड करवाए, कैलेंडर शूट करवाए, जिससे कि वहाँ पर उनको किंगफिशर की बियर्स दी जाती थी और जिसका प्रमोशन वो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स से करवाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन्होंने अपनी जो किंगफिशर बियर थी उसके प्रमोशन के लिए ही किंगफिशर एयरलाइंस भी शुरू की थी और ये किंगफिशर एयरलाइंस में सस्ती उड़ानें देते थे, उसमें पूरा लग्जरी फील देते थे। लोग जो उसमें ट्रैवल करते थे उनको किंगफिशर की बियर्स दी जाती थी,
जिससे कि किंगफिशर का प्रमोशन होता था। और जो किंगफिशर के एयरक्राफ्ट थे उन पे भी काफ़ी बड़े बड़े शब्दों में किंगफिशर लिखा जाता था, जिससे भी इनकी किंगफिशर की जो बियर थी उसका प्रमोशन होता था। और इन्होंने फिर अपनी इस किंगफिशर बियर का एडवर्टीज़ करने के लिए फार्मूला 1 रेसिंग टीम भी खरीदी, जिस पर भी बड़े बड़े अक्षरों में किंगफिशर लिखा होता था। और फिर इन्होंने साल 2009 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम खरीदी जो IPL में खेलती थी, जिसके मालिक विजय माल्या थे। और वहाँ भी ये जो मैच के बाद पार्टियाँ होती थी वहाँ पर भी किंगफिशर के बियर खिलाड़ियों को या और भी चीयर लीडर्स या और भी जो बाकी लोग होते थे उनको किंगफिशर की बियर सर्व की जाती थी, और जिससे कि किंगफिशर बियर की मार्केटिंग भी हो सके। तो इन्होंने किंगफिशर की मार्केटिंग करने के लिए ही ये सब चीज़ें चालू की थी। लेकिन फिर इनकी किंगफिशर जो एयरलाइंस थी वो धीरे धीरे कुछ टाइम तक ठीक परफॉर्मेंस करने के बाद वो सन 2012 में बंद हो गई। लेकिन किंगफिशर बियर एयरलाइन के बंद होने के बाद भी आज तक चालू रही, क्योंकि किंगफिशर जो इनकी बियर थी वो लोगों में काफ़ी मोस्ट पॉपुलर थी। और जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था इनके कंपनी का, एयरलाइन जो थी उसका दिवालिया होने का, और फिर विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फुर हो गए थे, उसी टाइम पे जो बैंक थे जिनका कर्ज लेकर ये विजय माल्या विदेश भागे थे, उन्होंने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ये अर्जी लगाई थी कि जो हमारा बाकी पैसा है उसको हमें वापस दिया जाए। और फिर उसी ट्रिब्यूनल ने विजय माल्या की जो थी यूनाइटेड ब्रूअरीज, जिसका हिस्सा किंगफिशर बियर थी, उसको हाइनेकन इंटरनेशनल, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको इसको बेच दिया। और जो उससे पैसे आए थे उससे उसको लेनदारों का पैसा दिया गया। इसलिए ये किंगफिशर बियर आज भी चल रही है, क्योंकि अब ये विजय माल्या की नहीं रही, ये पूरी तरह से हाइनेकन इंटरनेशनल अब इसको लीड करता है। और इसका जो सारा काम है बनने से लेकर इसको मार्केटिंग करने तक वो हाइनेकन जो बहुत बड़ी कंपनी है वो करती है। और आज भारत में इसका लगभग 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का व्यापार है। और ये भारत ही नहीं बल्कि 52 से भी ज़्यादा देशों में बिकने के लिए जाती है। और ये वही बियर है जो भारत के लगभग मोस्ट पॉपुलर ब्रांड में से एक है। इसका भारत में लगभग 74% हिस्सा है, जो लोग इसको पसंद करते हैं, और ये आज भी सक्सेसफुल रन कर रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।